हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे बेहतरीन जीके के क्वेश्चन के बारे में जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। हम लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ का राज्य का जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वे किसके अंतर्गत आता है। देखिए सीजीपीएससी में भी 2012 में ये वाला सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसके लिए ऑप्शन ए है पहाड़ों के, ऑप्शन बी है मैदानों और नदियों के बेसिन, ऑप्शन सी है पठारों के और ऑप्शन डी है पाठों के। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि राइट आंसर क्या है, लेकिन आपको अगर पहले से ही इसका राइट आंसर पता हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले जानते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठारों के। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वे पठारों के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैलो समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैलो वे समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आर्कियम और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर धारवाड़ और दक्कन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊपरी और निचली गोंडागावाना और ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेनाइट और लैटेराइड। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन और कुंडप्पा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाग खार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मैन पार्ट, जांगर पार्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमीर पार्ट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जशपुर पार्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमीर पार्ट। बॉक्साइट की राजधानी जमीर पार्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जांगर पार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेंड्रा पार्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैन पार्ट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमीर पार्ट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा पेंड्रा पार्ट। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का बगीचा पेंड्रा पार्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर नहीं करती है वाला देख लेना क्योंकि बाकी सभी जो राज्य हैं वे छत्तीसगढ़ की सीमा साझा करती हैं। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये जो तीनों राज्य हैं ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन जो ये बिहार है वे छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ये जो हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर हो जाने वाला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन है।
सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पेंड्रा लोरमी पठार। ऑप्शन नंबर बी कोरबा बेसिन। ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ बेसिन। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौरलाटा चोटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर होने वाला है। तो गौरलाटा जो चोटी हो जाएगी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ जो राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे न्यूनतम यानी छोटी सीमा कौन सा बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर प्रदेश होता है वह छत्तीसगढ़ के साथ सबसे न्यूनतम यानी छोटी सीमा साझा करता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सबसे न्यूनतम लंबी जो सीमा होती है वे आंध्र प्रदेश के साथ बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं बनाता है। आंध्र प्रदेश का सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, सीजी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक है, हम लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम जो मराठा शासक है वे कौन है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यंकोजी भोसले और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकुमार बिंबाजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विट्ठल राव दिनकर और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम मराठा छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम मराठा शासक था वो हो जाएगा 10वें का हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा राजकुमार बिंबाजी हो जाएगा। इधर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? छत्तीसगढ़ जो पहला जो अंग्रेज अधीक्षक था वो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैप्टन इलिटियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैप्टन एडमंड और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्टन इंग्यू और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैप्टन स्मिथ। तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था, तो ये हो जाएगा हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्टन एडमंड जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की जो उपाधि किसे दी गई है? त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है छत्तीसगढ़ में दोस्तों? तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या पंडित रविशंकर शुक्ल को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी ई राघवेंद्र राव को दी गई है, ऑप्शन नंबर सी माधव राव सप्रे या ऑप्शन नंबर डी ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की जो उपाधि दी गई है वह ऑप्शन नंबर डी ठाकुर प्यारे लाल सिंह को दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को जाता है? दोस्तों जो रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, कितने लोगों को जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो दोस्तों हमें पता है कि जो 13 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पहले साफ कर देता हूँ। पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लोगों को। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का जो श्रेय होता है वे 5 लोगों को जाता है। क्या आपको उन 5 लोगों के नाम पता है? अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कंडेल नहर सत्याग्रह
1920 के सूत्रधार थे। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के लिए देखते हैं। देखो तो ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठाकुर प्यारीलाल सिंह और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हो जाएंगे कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी शंकर राव, ऑप्शन नंबर सी दिवाकर कार्तिकर और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वे गजाधार राव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन के लोग हम लोग बढ़ चुके हैं। 16वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन सीजी में पहली बार कब आए थे? तो देखते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1905, 20 दिसंबर सन 1920, 1 जुलाई सन 1937 और 7 सितंबर 1942। तो दोस्तों हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी जी का जो आगमन हुआ था वे हुआ था 20 दिसंबर सन 1920 में प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 नवंबर सन 1933, नवंबर 1933, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनवरी 1933, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फरवरी 1934 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवंबर 1934। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में गांधी जी की जो हरिजन यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वे हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1933 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्ति सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह या ई ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जंगल सत्याग्रह किया गया था 1922 को। तो इसका जो डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता ने दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वामन राव लाखो, ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी अवतार बघेल और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सुंदरलाल शर्मा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वामन राव लाखे। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय जो उपाधि से सम्मानित किया वे वामन राव लाखो को किया, जहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जो हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ भारत की इस वर्षा क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ जो है ना वह भारत की किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च वर्षा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्यम वर्षा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य वर्षा क्षेत्र में या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्षा क्षेत्र में। तो जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो वो मध्यम वर्षा क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों ऐसे और जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें, क्योंकि हम लोग जीके के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन इस चैनल पर लाते ही रहते हैं। धन्यवाद।